हाय गाइस, आज की वीडियो में देखते हैं हम लोग हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर। हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम लॉग ऑफ एनी नंबर। तो उसके लिए एक लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट योर लॉग टेबल। ओके, यही लॉग टेबल को यूज करना है। इसमें बहुत सारे कुछ टेबुलर फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, लॉगरिथम दिया है। यू कैन चेक हियर लॉगरिथम। ओके, क्या क्या दिया है यहाँ पे? लॉगरिथम दिया है। ओके, एंटी लॉगरिथम दिया है, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टैन, ये सब कुछ चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन हर एक चीज़ को देखेंगे। लॉग कैसे निकालना है, एंटी लॉग कैसे निकालना है, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टैन, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन दिस चैप्टर लॉगरिथम। ओके, तो चैप्टर तो नहीं बोल सकते, बस लॉग टेबल है। लॉगरिथम लॉगरिथम एक चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में चैप्टर है, उसके जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, बट हम लोग जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर। लिसन हियर, अगर किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, बट बेसिकली 4 डिजिट पे लॉग निकल जाएगा। दिक्कत नहीं है, हम लोग बनाएंगे इसको, कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए। ठीक है, सो जो लॉग होता है, तो लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल्स टू होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। क्या होता है किसी भी लॉग में? क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लस मैंटिसा होता है। किसी भी नंबर का अगर लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, लॉग अगर फाइंड आउट करना है, लिसन, दिस लॉग इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन। जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए लॉग का यूज होता है। ठीक है, तो लॉग ऑफ एनी नंबर, तो लॉगरिथम में क्या क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और मैंटिसा चाहिए। तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। एक्चुअली लिखते हैं ऐसे, कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा, ऐसे लिखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक डॉट मैंटिसा। तो पहले क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट, डॉट मतलब डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या रहेगा? मैंटिसा। सो दिस आर द टू थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर लॉग ऑफ एनी नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बाद में हम लोग जो मैंटिसा होता है, मैंटिसा इस लॉग टेबल से फाइंड आउट करेंगे। लिसन, कैरेक्टरिस्टिक्स मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो मैंटिसा है, मैंटिसा किससे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? इस लॉग टेबल से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी नंबर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, लिसन, सो इसको लिख सकते हो आप लोग, लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक डॉट मैंटिसा। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है डेसिमल पॉइंट। क्या देखना पड़ता है? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के पहले कौन है? यहाँ पे दो प्रकार के नंबर रह सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है? कौन है? नहीं, क्या है? डेसिमल पॉइंट के नंबर, डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है? ठीक है, यहाँ पे दो चीजें रह सकती है, एक जीरो रह सकता है, सॉरी पहले नॉन जीरो लेंगे, एक नॉन जीरो रह सकता है, नॉन जीरो, और एक क्या रह सकता है? जीरो। डेसिमल पॉइंट के पहले नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के कोई भी नंबर, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर रह सकता है, कोई भी डिजिट्स रह सकते हैं जीरो छोड़ के, और एक होता है जीरो। ओके, सो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? पहले डेसिमल पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है? कोई भी अगर नंबर का अगर मुझे लॉग लेना है, तो मैं क्या पहले देखूंगा? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, फिर बाद में क्या देखूंगा? डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है, डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है या फिर कौन है। दो चीजें रह सकती है, एक तो नॉन जीरो नंबर रह सकता है या फिर जीरो रह सकता है। क्या रह सकता है? डेसिमल पॉइंट के पहले नॉन जीरो डिजिट रह सकते हैं, या फिर नॉन जीरो नंबर रह सकता है, या फिर जीरो रह सकता है। ठीक है, अगर नॉन जीरो रहेगा, ओके, रूल नंबर 1 फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, रूल
number 1 for characteristics. Rule number 1 for characteristics. If non-zero number or non-zero digits, if non-zero number is present, if non-zero number is present before decimal point, अगर decimal point के पहले non-zero number present है, if non-zero number is present before decimal point, then characteristics equals to क्या होगा, number of digit before decimal minus 1, number of digit before decimal minus 1. So क्या होगा characteristics, number of digits before decimal minus 1. So that will be what your characteristics. ये क्या होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल माइनस 1. सो एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, देखो अगर कोई नंबर है 1 2 3 4, इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है. सो डेसिमल पॉइंट कहां पे है, इस सिचुएशन में डेसिमल पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे. अगर पूरा नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट, कोई भी अगर नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट रहता है तो डेसिमल पॉइंट कहां पे रहता है, आखिर में. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4.0 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है. सो क्या होता है 1 2 3 4. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डिजिट माइनस 1. सो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है, माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 3. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 3. 6 2 8 कितने डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट कहां पे है, यहां पे है. इसके पहले क्या है, जीरो के नॉन जीरो, इसके पहले क्या है नॉन जीरो, सब नॉन जीरो ना, जीरो है क्या वहां पे नहीं. सो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2. 16 क्या हो जाएगा, कितना डिजिट है 2, 2 माइनस 1 1. 4 क्या हो जाएगा, कितना डिजिट है 1, 1 माइनस 1 0. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी. 61.23. अब देखो डेसिमल पॉइंट कहां पे है, यहां पे है. उसके पहले कौन है, जीरो के नॉन जीरो. सो कितने डिजिट है 1 2. डेसिमल पूरे डिजिट नहीं गिनना है, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है वो देखना है. सो क्या हो जाएगा 1 2. 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी 1. 628.4. डेसिमल पॉइंट कहां पे है, यहां पे. इसके पहले क्या है, जीरो के नॉन जीरो, जीरो है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है. सो नॉन जीरो के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1. सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, डेसिमल के पहले 1 2 3. सो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 2. 3148.2 क्या हो जाएगा बताओ. डेसिमल पॉइंट कहां पे, यहां पे. इसके पहले जीरो की नॉन जीरो है, नॉन जीरो. सो नॉन जीरो के केस में कितने डिजिट है 1 2 3 4. 4 माइनस 1 क्या है, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 3, ठीक है. और देखते हैं हम लोग 2.303. अब डेसिमल पॉइंट कहां पे, यहां पे. उसके पहले क्या है, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो नंबर. 2 इज नॉन जीरो, जीरो छोड़ के, ठीक है. सो क्या हो जाएगा डिजिट, डेसिमल पॉइंट कहां पे, यहां पे. इसके पहले क्या है नॉन जीरो. जब नॉन जीरो नंबर रहता है डेसिमल के पहले तो क्या करते हैं, डिजिट माइनस 1. कितने डिजिट है यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी 0. 3.14 क्या हो जाएगा बताओ बच्चों. डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे. डेसिमल के पहले क्या है
जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो के केस में क्या आता है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितना है 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। 6.28 क्या हो जाएगा बताओ, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद जीरो के नॉन जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो रहेगा तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल कितना है 1, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। 314.2 क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे, उसके पहले जीरो के नॉन जीरो नॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा डिजिट 1 2 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। 61.39 क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, उसके पहले जीरो के नॉन जीरो कितने डिजिट है 2, 2 माइनस 1 1। सो दीज आर द केसेस व्हेन द नॉन जीरो नंबर इज प्रेजेंट बिफोर डेसिमल पॉइंट। रूल नंबर 1 हो गया उसका। सो अगर डेसिमल पॉइंट के पहले क्या होगा, नॉन जीरो नंबर्स हो गए, डेसिमल पॉइंट के पहले नॉन जीरो नंबर्स हो गए तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल माइनस 1, ठीक है। सो दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ विल टेक रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। 90 पे अभी तक आए नहीं हम लोग, पहले वर्कआउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, पहले किस पे वर्कआउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। सो रूल नंबर 2 फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिफोर डेसिमल, अगर डेसिमल पॉइंट के पहले अगर जीरो रहेगा तो क्या होगा। रूल 2, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिफोर decimal point, if zero is present before decimal point, then characteristics क्या होगा, देखो this is important, जीरो के केस में important रहता है, ठीक है। then characteristics equals to number of zeros just after decimal, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, तो जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा उसके पहले, ओके। नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड just before first नॉन जीरो डिजिट। मैं बता दूं, अगर आप लोगों को फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो सिर्फ याद रखने के लिए, अदरवाइज आप लोग फटाफट सॉल्व करोगे, मुझे पता है। प्लस क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या करना पड़ेगा 1। सो नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड जस्ट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लस 1, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और जो कैलकुलेशन आएगा नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, जो कैलकुलेशन आएगा उसके ऊपर देंगे बार मतलब नेगेटिव साइन। देखो क्या एग्जांपल 0.0123। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिफोर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, इसके पहले क्या है जीरो है। मैंने बता दो प्रकार के नंबर हो सकते हैं डेसिमल पॉइंट के पहले, एक तो जीरो हो सकता है या फिर नॉन जीरो हो सकता है। तो नॉन जीरो अगर होगा तो हम लोगों ने देखा क्या होगा, तो अगर वहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले अगर नॉन जीरो नंबर रहेगा तो हम लोगों ने देखा है क्या करते हैं, तो ठीक है। अब देखते हैं अगर डेसिमल पॉइंट के पहले जीरो होगा तो क्या करें, देखो क्या होता है। क्या बोला हमने, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिफोर डेसिमल पॉइंट देन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोज
जस्ट आफ्टर डेसिमल। सो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो है? एक। नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड जस्ट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब यहाँ पे अगर जाओगे तो देखो डेसिमल पॉइंट के पर इधर जाओगे तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? ये वाला पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1 है ना। तो उसके पहले डेसिमल पॉइंट के बीच में और इसके बीच में कितने जीरो है? बस यही याद रखना है, डेसिमल पॉइंट के बीच में और पहले नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरो है उसको देखना है। कितने जीरो है? 1। उसमें क्या करना है? प्लस क्या करना है? 1 प्लस 1। देखो डेसिमल पॉइंट के बीच में और पहले नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरो है? 1। उसमें क्या ऐड करना है? 1। नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड जस्ट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। तो क्या है? 1। कितने जीरो है यहाँ पे? 1। उसमें क्या करना है? 1 ऐड, क्या हो जाएगा? 2। और उसके ऊपर देना है बार। उसके ऊपर क्या देना है? बार। सो क्या बनेगा? 2 बार। क्या बनेगा बच्चों? 2 बार। क्या बनेगा बच्चों? 2 बार। ठीक है। सो और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। 0.0023 ओके 0023 क्या हो जाएगा? देखो नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। सो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। पहला नॉन जीरो जाएंगे, इधर जाएंगे, राइट में जाएंगे। पहला नॉन जीरो कहाँ पे? यहाँ पे। और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। इसके बीच में कितने जीरो है? 2। बस वही लिखना है 2। और उसमें क्या ऐड करो? 1। क्या हो जाएगा? 3 बार। क्या बन जाएगा? 3 बार। 0.000321। अब बताओ क्या होगा? डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। पहला नॉन जीरो डिजिट का है यहाँ पे। उसके बीच में कितने जीरो है? 3। उसमें क्या ऐड करो? 1। क्या बन जाएगा? 4। अब एक शॉर्टकट बताता हूँ, याद कैसे रखो। पूरे डिजिट में राइट में जाओ, पहला नॉन जीरो कहाँ पे? यहाँ पे। उसके पहले कितने जीरो है? 1 को 2 बार। डेसिमल पॉइंट के पहले अगर जीरो रहेगा तो इसमें पूरे इसमें पहला नॉन जीरो नंबर कहाँ पे? यहाँ पे। उसके पहले कितने जीरो है? 1 2 3 बार। पहला नॉन जीरो नंबर कहाँ पे? यहाँ पे। उसके पहले कितने जीरो है? 1 2 3 4 बार। जरूरी नहीं है। आप लोग सोचोगे सर फिर ऐसा होगा क्या? 0.000334। अब इसमें सर कितने जीरो है? पहला नॉन जीरो कहाँ पे? यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7। रॉन्ग, क्योंकि 0.00 पॉइंट ये क्या होगा? यही होगा ना 0.0034 यही होगा। सर एक जीरो 0.0034 यही होगा ना। डेसिमल पॉइंट के पहले कितने भी जीरो लिखो आप लोग, 1 लाख क्यों नहीं लिखते हो आप? जीरो, कोई जरूरत नहीं, वो एक ही जीरो होगा। 0 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा? 0.00034। तो क्या होगा बच्चों बताओ? 0.00034 क्या होगा? चेक करो। पहला नॉन जीरो का यहाँ पे, यहाँ पे। उसके पहले कितने? 4 जीरो। तो क्या हो जाएगा? 4 बार। देखो नहीं तो पहला नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में कितने जीरो है? पहला नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में कितनी जीरो है? 3। उसमें एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 बार। अब देखो 0.003010। हाँ, अब थोड़ा कंफ्यूजन है सर। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो देखना है, कुछ नहीं करना है। डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो देखना है। डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो कहाँ पे? यहाँ पे है ना। नॉन जीरो के बाद कितने भी जीरो है आई डोंट केयर। नॉन जीरो डिजिट के बाद कितने भी जीरो रहेंगे आई डोंट केयर। तो पहला नॉन जीरो कहाँ पे? यहाँ पे। उसके पहले कितने जीरो है? 3। बस 3 बार लिख लो। 0.00001000। अब बताओ वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो कहाँ पे आ रहा है? सर यहाँ पे आ रहा है। उसके पहले कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। सो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा सर 6 बार। 0.000000100100 looking like a binary number. ओके 0 और 1 जो कंप्यूटर को समझ में आता है। सो देखो पहला नॉन जीरो कहाँ पे? डेसिमल पॉइंट के बाद राइट में जाओ। पहला नॉन जीरो हाँ मिल गया पहला नॉन जीरो। उसके पहले कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स।
I hope all of you got the point about characteristics of any number. ओके सो जब डेसिमल के पहले नॉन जीरो नंबर रहेगा तब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, डेसिमल के बाद में डेसिमल के पहले अगर नॉन जीरो नंबर रहेगा तब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, और डेसिमल के पहले जीरो रहेगा तब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो सर इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलेगा। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सी द वर्ड मैंटिसा। हम लोग देखते हैं मैंटिसा के बारे में कि मैंटिसा कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मैंटिसा ऑफ एनी नंबर। ठीक है, सो मैंटिसा के लिए लेंगे हम लोग लॉग टेबल। अब लॉग टेबल में आप लोग अगर देखोगे सो जस्ट सी दिस लॉग टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है, सॉरी एंटी लॉग है, यहाँ पे एक कॉलम जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, 10 से लेके इस टेबल पे 99 तक। क्या है, 10 से लेके 99 तक एक कॉलम में। जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या है, 0 to 9। क्या है, 0 to 9। और चौथा जो कॉलम है वो है मीन डिफरेंस का 1 to 9। क्या है, मीन डिफरेंस। सो मैं उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करता हूँ। सो लॉग टेबल, जो लॉग टेबल है उसमें लॉगरिथम वाला टेबल है, लॉगरिथम। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक कॉलम ऐसा है, ये कॉलम ऐसा है। ठीक है, यहाँ से 10, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू 99। ये कितने डिजिट हो गए। दूसरे टेबल पे अगर आप लोगों के पास लॉग टेबल है तो आप लोग चेक कर सकते हो 10 से लेके 99 तक। ओके, पहले पेज पे 10 से लेके आई थिंक 54 तक है, 10 से लेके 54 तक है। और नेक्स्ट पेज पे 55 से लेके 99 तक, 55 से लेके कहाँ तक है, 99 तक। सो मैंने एक्सटेंड करके एक ही इस पे ले। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है देखो, चेक करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कुछ नंबर्स है। चेक करो, लॉग टेबल में चेक करो। लॉग टेबल विथ योरसेल्फ, लॉग टेबल साथ में रखो तब जाके कुछ समझेगा। ओके, सो बाद में क्या है, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है बच्चों, मीन डिफरेंस। ये क्या है आपका मीन डिफरेंस। देखो आप लिखा है मीन डिफरेंस, मैं एमडी लिख लेता हूँ। मीन डिफरेंस वो कहाँ से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो दिस इज व्हाट योर लॉग टेबल। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कितने डिजिट है, पहले कॉलम में 2 डिजिट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सो इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट। यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 1 1 1, सब 1 1 डिजिट है। और यहाँ पे भी 1 1 डिजिट है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि अगर मुझे लॉग निकालना है तो मिनिमम कितने डिजिट की जरूरत लगेगी, मैक्स बोलो मिन बोलो, 4 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। मुझे अगर लॉग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अगर 4 से ज़्यादा डिजिट हो गए तो हम लोगों को उसको बोलते हैं, हम लोग एक वर्ड है उसके लिए याद नहीं आ रहा मुझे, कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करते जहाँ तक राउंड ऑफ बोलते उसको, राउंड ऑफ। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। डोंट वरी, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, राउंडिंग ऑफ क्या होता है। ठीक है, सो क्या होता है, अगर मिनिमम कितने डिजिट की जरूरत लगेगी, 4 डिजिट की। ठीक है, अगर सर 4 से ज़्यादा अगर डिजिट हो गए
तो हम लोग लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि लॉग कैसे निकालना है, किसी भी डिजिट का लॉग कैसे निकालना है। तो मुझे मैक्सिमम कितने डिजिट की जरूरत होगी? 4 डिजिट। से एग्जाम्पल ए बी सी डी, 4 डिजिट। मिनिमम कितने डिजिट की जरूरत होगी? 4 डिजिट की। अब पहले 2 डिजिट ए बी, तो ये हो गया आपका पहले 2 डिजिट ए बी। तीसरा डिजिट कौन सा हो जाएगा? ये वाला 1 से लेके 9 तक तीसरा डिजिट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका सी। और चौथा डिजिट क्या हो गया? मीन डिफरेंस। बस याद रखो डी, मीन डिफरेंस डी, चौथा डिजिट हो गया ये। मतलब ए बी जो हो गया वो पहले 2 डिजिट हो जाएंगे, सी जो होगा वो ये वाला होगा 0 से लेके 9 तक। अगर 4 डिजिट है तो पहले 2 डिजिट क्या हो जाएगा? ये वाला। तीसरा डिजिट क्या हो जाएगा? ये वाला। और चौथा डिजिट क्या होगा? मेन डिफरेंस वाला। सो मिनिमम कितने डिजिट की जरूरत है मुझे? 4 डिजिट की। मिनिमम कितने डिजिट की जरूरत है? 4 डिजिट। ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम लोग एग्जैक्ट लॉगरिथम कैसे निकालना है, एग्जैक्ट लॉग कैसे लिखते हैं। सो देखो बच्चों, अगर मुझे हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4। सो कितने डिजिट है यहाँ पे? 4। तो लॉग निकालने के लिए सबसे पहले लेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बताओ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना निकलेगा? तो देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। उसके पहले क्या है? नॉन जीरो। तो क्या होता है? डिजिट -1। अगर डेसिमल पॉइंट के पहले नॉन जीरो है तो क्या होता है? डिजिट -1। बाय द प्रैक्टिस यू विल गेट एवरीथिंग, डोंट वरी। अगर आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा? डिजिट कितने? 1 2 3 4, 4 - 1 3 पॉइंट। अब देखो क्या होता है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या देना है? डेसिमल। अब क्या करते हैं हम लोग? मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा। अब मैंटिसा किससे निकलेगा? इससे निकलेगा, लॉग टेबल से। सो जस्ट चेक करो आपके लॉग टेबल में क्या है। पहले 2 डिजिट क्या है? 12। तो ये क्या हो जाएगा? 12। मिल गया सब 12। ठीक है। उसके बाद तीसरा डिजिट क्या है? 3। सो 12 के आगे जाओ 3 तक, यहाँ पे मिलेगा आपको 0899। आई थिंक सही है, चेक करो। 12 के आगे 3 में 0899 सही है। उसके बाद क्या है? 4। आगे जाओ, ये पहले 2 डिजिट, ये तीसरा डिजिट हो गया। अब चौथा डिजिट हो गया। चौथा डिजिट क्या है? 4। 12 का 3 में, 12 का 3 में क्या आ गया? 0899। चौथा डिजिट क्या है? 4। 4 में देखो आपको मिलेगा 14 शायद से। 4 में क्या है? 14। चेक करो है, यस 14। अब दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। 0899 प्लस 14 मतलब 12 का 3 4 में। कैसे रीड करेंगे? 12 का 3 4 में। सो 12 का 3 में कितना होता है? 0899। और आगे जाके 4 क्या है? मेन डिफरेंस में कितना है? 14। दोनों को ऐड कर दो। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? मेन डिफरेंस में कुछ लिखा है क्या? चेक करो, मेन डिफरेंस में कुछ लिखा है क्या? नहीं। बट देखो किसी किसी जगह पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे कुछ है क्या? मेन डिफरेंस में नहीं है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है। बस यही चीज़ याद रखो। अगर वहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये माइनस ये। पर वहाँ पे कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। बस ऐड कर दो। 0899 प्लस 14, 0899 प्लस क्या आ जाएगा? 14 क्या आ जाएगा? 13 1 0913। सो क्या हो जाएगा? 0913। बस हो गया लॉग, निकल गया लॉग। तो सबसे पहले लॉग निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स। पता है आप लोगों को, इसके पहले 2 रूल्स लिए हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो 2 रूल का यूज करना है। उसके बाद क्या लिखना है? मैंटिसा। तो मैंटिसा कहाँ से निकलेगा? लॉग टेबल से मैंटिसा निकलेगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया। हम लोग इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके, डोंट वरी। ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसको लिख लो, शायद से, मतलब लिख लो इसको। थ्री 1 2 4। अब देखो यहाँ पे भी क्या है? 4 डिजिट है। ठीक है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे?
यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के पहले कौन है, सर क्या है, जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो में क्या होता है, डिजिट -1। सो डिजिट कितना है 4, 4 - 1 3। अब 90 से निकालो, 31 का 2 4 में चेक करो, 31 कहाँ पे, देखो लॉग टेबल देखो आपका, 31 कहाँ पे, यहाँ पे 31 का 2 में क्या है 4942, क्या है 4942, और आगे क्या है, चौथा डिजिट क्या है 4। सो 31 का 2 में 4942, और आगे क्या है 4, 4 में क्या है 6, चेक करो यहाँ पे 4 में क्या है, 4 में क्या है 6, यू कैन चेक हियर, 4 में क्या है 6। सो उसको ऐड कर दो। सो या फिर यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हम लोग, 31 यहाँ पे कुछ 31 होगा, अभी देखा हम लोगों ने, 31 का आगे क्या है 4, तो 4 में 31 का 4 में कितना है, चेक करो यहाँ पे, सॉरी 31 का 2 में, 31 का 2 में कितना है 4942, चेक करो यहाँ पे दिखेगा आपको 4942, 31 का 2 में, 31 का 2 में कितना है 4942, और आगे जाके आगे पे चौथा नंबर कौन सा है 4, तो आगे जो मेन डिफरेंस में 4 में कितना है 6। सो 4942 प्लस 6 4948, ऐड कर दो यहाँ पे, 4942 प्लस 6 कितना होगा 4948, 4948। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट, 4948 ये हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है। और कुछ नंबर्स लेते हैं हम लोग, आपको लिख रहा है तो लिख लो, ये दूसरा एग्जांपल हो गया आपका, लॉग ऑफ, एक्चुअली ऐसे होता है लॉग ऑफ 3 4 2 1 9, ऐसे लिखते हैं हम लोग बेसिकली। बट जब न्यूमेरिकल, देखो कोई पूछता नहीं इसके बारे में, बस आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रिगार्डिंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो जाए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो जाए, तो इसके लिए इस लॉग टेबल की जरूरत रहती है, ठीक है। सो 4 2 1 9 क्या होगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इनविजिबल मिस्टर इंडियन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिजिट कितने 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 3, 4 डिजिट है ना, तो -1 कर दो, और 42 का 1 में चेक करो, ये भी देख लेते हैं हम लोग, 42 का 1 में, 42 का 1 में कितना है 6243, 42 का 1 में 6243, क्या है 6243। आगे नंबर कौन सा है 9, 9 में जाके जाओ आगे, मेन डिफरेंस में चौथा डिजिट कितना मेन डिफरेंस 9 है, मतलब 6243 प्लस 9 कितना हो जाएगा 6252, 6252 ऐड करके देखो 6252, क्या हो जाएगा 6252। गेटिंग माय पॉइंट, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 6252 विल बी द व्हाट, लॉग ऑफ दैट नंबर, ओके। कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग, ये हो गए 4 डिजिट, ये हो गए 4 डिजिट वाले। अगर 3 डिजिट रहेगा तो क्या होगा, अगर 3 डिजिट रहेगा तो क्या होगा, चेक करो 619, सो दीज आर द 3 डिजिट्स, क्या ये 3 ही डिजिट है। सो क्या रहेगा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने डिजिट है 3 -1, देखो ना डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, उसके पहले क्या है नॉन जीरो, तो नॉन जीरो के केस में क्या होता है डिजिट -1, कितने डिजिट है बिफोर डेसिमल 1 2 3, 3 -1 2। अब क्या होगा, क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे भाई, बस चौथा डिजिट गायब है, छोड़ दो चौथे डिजिट को, क्या हो जाएगा 61, मानो अगर यहाँ पे 61 है 61, और नेक्स्ट तीसरा डिजिट क्या है 9, तो 61 का 9 में दूसरे पेज पे चेक करो, 61 का 9 में क्या है 7917, बस हो गया 7917, 61 का 9 में 7917 हो गया ना, क्योंकि चौथा डिजिट प्रेजेंट ही नहीं है ना, छोड़ दो उसको। 314 चेक करो, अब बता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, मतलब 3 -1 2। अब क्या होगा, चौथा डिजिट कितने डिजिट है यहाँ पे 3 ही डिजिट है, चौथा डिजिट क्या है, क्या करेंगे 31 का 4 में,
31 का 4 में 4969 विल बी द लॉग। फटाफट निकलता है। 4 डिजिट अगर रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा क्या है तो, ठीक है। जस्ट कीप योरसेल्फ दिस लॉग टेबल, कीप इट दिस विथ योरसेल्फ, ओके। सो आपके साथ आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास लॉग टेबल है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको भी वहाँ पे चेक करना है। 6 to 8, so what will be the characteristics? 2, 3 डिजिट है, 2 पॉइंट 62 का 8 में, क्योंकि चौथा डिजिट क्या है 62 का 8 में, चेक करो अभी वहीं पे 62 आगे जाओ 8 में कितना है 7980 ठीक है। 921 क्या सिर्फ हम लोग पहले 4 डिजिट के बारे में देखा, पहले जो 2-3 प्रॉब्लम देखे हम लोगों ने, वो कितने डिजिट के लिए देखे 4 डिजिट के लिए। अभी देख रहे हैं हम लोग कितने डिजिट के लिए 3 डिजिट के लिए, बाद में 2 पे आएंगे, बाद में 1 पे आएंगे, ठीक है। बाद में डेसिमल पॉइंट पे जाएंगे। तो कितना होगा पहले कैरेक्टरिस्टिक बताओ 2 पॉइंट, ठीक है। बाय द प्रैक्टिस कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगा, ओके। सो कैंडी क्रश सारा का पूरी न्यूज आ गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पास करने के लिए खेलना पड़ता है कभी कभी, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। सो क्या आता है 92 का 1 में, 92 का 1 में कितना है 92 का 1 में है 6943 सॉरी 9643 92 का 1 में 9643 क्या आ गया 9643। और एक और नंबर लेते कोई भी आपके मन में जो होगा 391 2 पॉइंट हो जाएगा। अब 39 का 1 में चेक करो क्या आता है 39 का 1 में 5922 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया 5922। तो ये हो गया लॉगरिथम फॉर 3 डिजिट। हम लोगों ने अभी तक डेसिमल पॉइंट पे वर्कआउट नहीं की है, सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स ले रहे जो होल नंबर में प्रेजेंट है उसी को ले रहे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2 डिजिट में लॉग कैसे निकालेंगे। अगर वहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट दिया है तो लॉग कैसे निकालें। देखो 4 डिजिट में क्या आता है पहले 2 डिजिट, तीसरा चौथा क्या आता है मीन डिफरेंस। ये पहले 2 डिजिट, ये तीसरा 0 से लेके 9 तक, ये तीसरा डिजिट है, और मीन डिफरेंस वाला क्या है चौथा डिजिट। अगर सिर्फ 3 डिजिट है तो सिर्फ पहले 2 डिजिट और तीसरा डिजिट के बारे में देखना है। अगर 2 डिजिट है तो पहले 2 डिजिट और 0 के बारे में देखना है। तीसरा डिजिट है नहीं ना, तीसरा डिजिट है क्या वहाँ पे नहीं। देखो चेक करो, मैं बताता हूँ 2 डिजिट में क्या करना है पहले 2 डिजिट और इसमें लिखना है 0। अगर सिर्फ लिसन 4 डिजिट रह गए तो पहले 2 डिजिट ये, तीसरा ये, चौथा ये। 3 डिजिट रह गए तो चौथा डिजिट है ही नहीं, 3 डिजिट है तो इसको छोड़ दो, मतलब पहले 2 डिजिट और तीसरा डिजिट। अगर 2 डिजिट है तो पहले 2 डिजिट किसमें देखना है 0 में। अगर 1 डिजिट है वो भी बताता मैं, देखो 2 डिजिट अगर रहेगा 13। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे उसको दोनों पहले 13 के बाद होगा, 3 के बाद, ठीक है। अब देखो वहाँ पे कितने डिजिट है 2, तो 2 - 1 1। अब उसका क्या लेना है मैथ के साथ, तो क्या करना है 13 का 0 में चेक करो, 13 का 0 में। अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट और 0, 4 डिजिट है तो 2 डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, 3 डिजिट है 2 डिजिट, तीसरा डिजिट, और 2 ही डिजिट है 2 डिजिट ये, और किसमें चेक करो 0। तो क्या होगा 13 का 0 में, 13 का 0 में 1139 will be the log of that number। 16 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 1, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 16 का 0 में 2041 ठीक है 2041। 72 कैरेक्टरिस्टिक्स 1। अब क्या करोगे बताओ 72 का 0 में 8573 ठीक है।
कोई भी एक नंबर 92 क्या हो जाएगा 1.92 का जीरो में 9638 81 या फिर 88 कर लो 88 कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 1 ठीक है। तो 88 का जीरो में क्या हो जाएगा 9445 ओके। एक मिनट ठीक है 88 एक और डिजिट लेते कुछ भी एक और डिजिट 2 डिजिट वाला 99 सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स 1 90 से क्या हो जाएगा 99 का जीरो में 9956 विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ओके। सो ये हो गया आपका 2 डिजिट के लिए। अब देखते हैं हम लोग सिंगल डिजिट में लॉग कैसे निकलेगा। अगर देखो पहले क्या देखा हम लोगों ने 4 डिजिट में क्या होता है ये पहले 2 डिजिट यहाँ पे तीसरा डिजिट चौथा डिजिट दैट इज मेन डिफरेंस वाला चौथा डिजिट हो जाएगा। 3 डिजिट में क्या हो जाएगा 2 डिजिट तीसरा डिजिट चौथा तो है ही नहीं 2 डिजिट में क्या रहेंगे 2 डिजिट और किसमें देखेंगे जीरो में। अगर 2 डिजिट रहेंगे तो 2 डिजिट लेंगे और किसमें देखेंगे जीरो में। अगर सिंगल डिजिट रहा इफ देयर इज अ सिंगल डिजिट एग्जांपल 5 सबसे पहले क्या आएंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्या होगा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे उसके पहले क्या है 5 इज अ नॉन जीरो नंबर 5 क्या है नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो रहेगा तो क्या रहता है डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है वो -1 कितने डिजिट है 1 1 0। अब क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं करना है 5 है 4 डिजिट बनाने क्या करेंगे 0 0 0। सो क्या लेंगे 50 का 0 0 में तो एमडी में तो 0 है ही नहीं यहाँ पे 0 है तो क्या लेंगे 50 का 0 में कुछ नहीं करना। सिंगल डिजिट है उसके ऊपर एक 0 अपेंड कर दो और उसका 0 में देख सिंगल डिजिट है उसके ऊपर एक 0 अपेंड कर दो और उसका लॉग किस में देख लो 0 में। सो क्या 50 का 0 में 6990 will be the log of that one। 7 क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलेगा 0। क्या करेंगे 7 है उसके ऊपर एक 0 अपेंड कर दो और 0 में देख दो। सो 70 का 0 में 70 का 0 में 8451 2 क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 0। अब क्या होगा 20 का 0 0 20 का 0 0 3010 20 का 0 में 20 का 0 मतलब क्या करना है कुछ नहीं करना है इसके ऊपर एक 0 अपेंड कर दो और उसका लॉग 0 में देखो। 9 क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 90 का 0 इसके ऊपर 0 अपेंड कर दो क्या बनेगा 90 और उसका लॉग किस में देख लो 0 में। सो 90 का 0 में 9542 ओके। 6 0 पॉइंट सो 6 का 0 में क्या होगा 60 का 0 में सो 7782 ओके। सो दिस इज द लॉग ऑफ 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट एंड सिंगल डिजिट ओके। सो इसके बाद देखते हैं हम लोग कि डेसिमल पॉइंट में लॉग कैसे निकालते हैं डेसिमल पॉइंट्स में लॉग कैसे निकालते हैं ओके। सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।